अस्सलाम वालेकुम जी। 10th साइंस मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो जी राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। देखें हमने जो पिछली एक्सरसाइज थी इसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो किस तरह फाइंड किए जाते हैं। तो अब देखें ये क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हुज हैविंग रूट्स, जिसके ये रूट्स हैं। अब रूट्स क्या होता है, एक्स की वैल्यूज होती है। अब जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। एस से मुराद सम ऑफ द रूट्स, यानी जो रूट्स दिए होते हैं उनका सम करना, उनको प्लस करना। पी से मुराद होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखें राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ये बनानी है हैविंग रूट्स, जिसके ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। अब एस पहले निकालना है। एस मतलब जो रूट्स दिए होते हैं उन रूट्स का आपने क्या करना है, सम करना है। ये दो रूट्स हैं, इनका सम करेंगे तो एस इज इक्वल टू देखें क्या आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट लेंगे। P इज इक्वल टू, दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जी। मल्टीप्लाई किया, P इज इक्वल टू -6। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। जो रूट्स दिए हुए ये रूट्स हैं, ठीक है। इन रूट्स का पहले आपने सम लेना है, S लिखना है, यानी दोनों को प्लस कर देना है। सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, प्रोडक्ट हो गया जी। अब हम इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो उसी तरह आ जाएगा माइनस, सम ऑफ द रूट्स कितना है जी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट कितना है, -6 इज इक्वल टू 0। ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, इस ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब सेकंड जी पार्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है। अब देखें एक रूट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दो रूट्स हो गए। इसका हम निकालेंगे सम। सम मतलब हम दोनों को प्लस कर लेंगे। ये देखें दोनों को प्लस कर लिया। इसको सॉल्व करें, अयोटा और अयोटा कैंसिल हो गया, 2 आ गया। प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो P इज इक्वल टू देखें A प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला लगा सकते हैं, या वैसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये आपके पास A स्क्वायर एंड B स्क्वायर ओपन हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ये आपने 9th में पढ़ा। तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 जी। एक्स स्क्वायर तो उसी तरह आ जाएगा, माइनस एस सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, 2 आ गया जी। प्रोडक्ट कितना है, वो भी क्या है, 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। देखें ये भी आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब चले जाते हैं एफ पार्ट के ऊपर। फिर देखें दो रूट्स गिवन है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। तो अब हम क्या करेंगे जी, पहले हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन जी पार्ट एफ पार्ट में सॉल्व करने लगा हूं जी। पहले सम लेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, दोनों को सम कर दिया, यानी प्लस कर दिया दोनों को। तो s इज इक्वल टू देखें ये और ये कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया। p लेंगे, प्रोडक्ट लेना है आपने, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो P आ गया आपके पास। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू 3 को 2 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा, 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये बाहर आता है नंबर। इसी तरह जी 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 ठीक हो गया। प्लस और माइनस, माइनस √2 को √2 के साथ करेंगे, √2 का स्क्वायर हो गया। तो P इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी तरह -3 और 2 देखेंगे सेम है दोनों, 3 में से 2 निकाल देंगे, -1 बचेगा, यानी √2 आ जाएगा। और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 2। आप देख लें 6 में से हम 2 निकाल देंगे, बाकी क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जी। अब हम इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ द रूट्स जी। सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, सम ऑफ द रूट्स आ गया 5x
प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। जी ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मतलब जब आपके पास रूट्स गिवन हों तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले उनका सम लेंगे फिर आप उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर आपने ये फार्मूला लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो जी अब हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको रिमूव करूँगा, ये आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। तो जी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद पार्ट इसके लिखे हुए हैं और बाकी जो है आप खुद उसको ट्राई करेंगे। जी इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। देखें गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर और 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। देखें अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें रूट्स दिए थे उनका सम किया था, अब इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। अब इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएगा, अल्फा और बीटा आएगा। अब आपने सम का फार्मूला पिछला जो एक्सरसाइज की थी हमने पिछली उसमें मैं पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है। अब आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। आपको पता है यहाँ पे ए कितना है 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे ए जो होता है वो 1 हो गया। उसके बाद अब हम निकालेंगे बी, तो बी इसका कौन सा होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है। जी अब सी निकालेंगे, सी इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा हैं। तो आपने वही पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो आपने यूज किया उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और ए। जो बी की वैल्यू लगाएंगे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ए कितना है आपके पास 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट लेंगे वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है 6 है, देखिए सी 6 है और ए आपके पास 1 है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले आपने हर क्वेश्चन के लिए इस तरह सम और प्रोडक्ट लेना है, जैसे ये पार्ट करेंगे या ये करेंगे या ये वाला करेंगे या बाकी जो रह गए वो सॉल्व करेंगे। तो आपने हर के लिए ये तो हम सॉल्व करेंगे। अब मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ ए के ऊपर। देखें क्वेश्चन ए पार्ट जो है इसका, अब गौर करें, वो कहता था इस इक्वेशन के जो रूट्स थे वो क्या थे, अल्फा बीटा। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब आपने इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं। अब ये दो रूट्स हैं, इन दो रूट्स का सम करेंगे। जब इन दो का सम करेंगे s इज इक्वल टू, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब s इज इक्वल टू, अब देखें क्या करना है, एक दफ़ा मैं दोबारा बात को रिपीट करता हूँ। जो आपके पास इक्वेशन थी वो ये थी, इसके रूट्स थे अल्फा बीटा। तो प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह सेम आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सॉल्व करना है। अब देखें क्या, फॉर्म इक्वेशन बनाए हुज रूट्स। ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं। पहले मैं ये कर रहा हूँ। अब जब आप देख रहे हैं कि जब इसके ये वाले रूट्स हैं तो इन रूट्स का सम करेंगे, s इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को आपने ऐसे सॉल्व करना है कि या तो अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए। अब देखिएगा कि ये मैं यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इकट्ठा कर लेता हूँ और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। s इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, बाकी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। जी s इज इक्वल टू 2 उसी तरह आ गया। अब देखें अल्फा प्लस बीटा बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देंगे, कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 3 आ जाएगी और प्लस 2 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो गया, कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखें यही दोनों रूट से इनका प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा एंड 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार कितना हो गया जी, 4 अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस 2 अल्फा आ गया और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा हो गया और प्लस 1 हो गया। अब जी सेम इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जी सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी आपने इसको ये जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 2 जार 4 अल्फा एंड बीटा था। जी अब आप देखें अगर ये वाली वैल्यू मैं इसी तरह लिख लूँ, p इज इक्वल टू 4
अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाता है, 2 को कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यानी जब तक ये वाली वैल्यूज जो होंगी वो अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा में नहीं आएंगी तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो जी अब अगर देखें तो 4 उसी तरह हो गया, अल्फ़ा बीटा की जगह देखिए अल्फ़ा बीटा कितना आ गया 6 आ गया, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा देखें कितना था 3 था, इसकी जगह हमने लगा लिया 3 और प्लस 1 उसी तरह। तो P इज इक्वल टू 24 हो गया, प्लस 3 2 6 हो गया और 1 हो गया, तो P इज इक्वल टू 31 हो गया, प्लस कर लेंगे। अब हमने क्या करना था, फॉर्म इक्वेशन बनानी थी जी। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो उसी तरह आ गया, माइनस एस सम ऑफ द रूट्स जी, सम ऑफ द रूट्स क्या आया 8 आ गया जी। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 8x लिख लेंगे जी। प्रोडक्ट क्या आया 31 आया इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अगर देखें मैं सॉल्व करता हूँ इसका पार्ट बी जो है, बी पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ आपका, देखें ये बी पार्ट इसका आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है ये बी पार्ट। देखें बी पार्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन इतना तो सॉल्व होगा, नेक्स्ट सिर्फ क्या है एस और पी चेंज हो जाएंगे जी। एस लिखेंगे, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपने +2 अल्फा बीटा एंड आपने क्या करना है -2 अल्फा बीटा करना है, और एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जी। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं सुने वो सुनेंगे तो उनको बात ये समझ आ जाएगी जी। आप देखें अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया जी, अल्फा प्लस बीटा आ गया 3, यहाँ पे हम लगा देंगे 3 का स्क्वायर हो गया -2। अल्फा बीटा कितना है जी, अल्फा बीटा वही 6 आ गया, 6 लिख लेंगे, तो s इज इक्वल टू 9 आ गया, -12 हो गया, s इज इक्वल टू -3 हो गया। ये क्या सॉल्व कर लिया, सम, क्योंकि ये पार्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू अल्फा बीटा जी, कितना अल्फा बीटा 6 है, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू 36 हो गया जी। इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ द रूट्स क्या आया -3, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +3 हो गया, प्लस प्रोडक्ट क्या आया जी, प्रोडक्ट आ गया 36 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत इजी है, सिर्फ आपने जस्ट जो मेन कंसेप्ट होता है उसको आपने लेना है, तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में जो मैं छोड़ देता हूँ या जो आपकी एग्जांपल्स होती हैं आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको यूट्यूब पे ही सॉल्व करके भेज दिया करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। 10th मैथ साइंस चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हमने कुछ पार्ट किए थे, आज हम इंशाल्लाह 2 का एक रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। बात यह कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन समझ आ जाए, बाकी आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट अगर आपको आ जाता है तो जी पहले हम यही 3 कर लेते हैं। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखें जो गिवन इक्वेशन है पहले हम वो लिखेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उन दोनों का सम करेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है जी, बी ओवर माइनस बी ओवर ए होता है। तो जी अल्फा प्लस बीटा, आपको बी आप पता है क्या होता है, सेकंड वैल्यू बी होती है, ए कितना है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी क्या है जी, क्यू आ जाएगा, और ए कितना हो जाएगा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया जी। अब देखें फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब ये रूट्स हैं, इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं। इक्वेशन कौन सी बनानी है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। अब ये जो गिवन होते हैं इसका सम लिखा जाता है, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्केयर। तो s इज इक्वल टू, हमने देखें इसको पढ़ा एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर, जब आपके पास अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर आ जाए तो उसका सलूशन किस तरह लेते थे जी, इसमें +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड करते थे। s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर हो गया ये, यानी a स्केयर b स्केयर 2ab और -2 अल्फ़ा बीटा। इस तरह क्यों किया जाता है? क्योंकि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा बनाना होता है। तो जी s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया जी, -p आ गया, -p का स्केयर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है जी, q आ गया। तो क्या बच गया, s इज इक्वल टू p स्केयर -2q हो गया जी। ये सम ले लिया इन रूट्स का। अब इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे, p इज इक्वल यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर। तो p इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। तो p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा क्या आया हुआ जी, अल्फ़ा बीटा q यानी q का स्केयर आ गया। अब क्या करना है जी, फॉर्म इक्वेशन बनानी है आपने जी। क्या आती है, एक्स स्केयर -sx प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर तो उसी तरह आ जाएगा, -s सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, p स्केयर -2q और साथ x उसी तरह, ये सम ऑफ द रूट्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट p वो कितना आ गया आपके पास, q स्केयर इज इक्वल टू 0 जी। ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्केयर एक्स एंड कांस्टेंट जी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेम उसी तरह गिवन इक्वेशन पहले आप देखेंगे कौन सी है। ये गिवन इक्वेशन है एक्स स्केयर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, वो अल्फा बीटा है। तो इसका मतलब इसका सम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू, b कितना है आपके पास 3 है, a1 b -3 2 c 6 हो गया। तो ये b3 है तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा c/a, c कितना है जी 6 और a कितना है 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। अब गिवन रूट्स, जो रूट्स हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन है। अब एक रूट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों का सम लेंगे हम। जब इन दोनों का सम लेंगे तो s इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। तो जी s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा तो सेम ठीक है। उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा बीटा हो जाएगा और ये वाला बीटा इधर आ जाएगा, ये अल्फा उधर हो जाएगा, यानी मीन आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 हो गई, और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, और अल्फा बीटा कितना आ गया, अल्फा बीटा हो गया 6 हो गया जी। ये आपके पास सॉल्व हो गया इतना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 ये 3 * 18 हो गया, प्लस 3 हो गया, ये आ जाएगा 21/6। इसको अगर आप कैंसिल करें 3 के साथ, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, 3 7 एंड 3 2 जी, ये सम आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं जी। इनका प्रोडक्ट लेंगे, मैं इधर यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो P इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने जी, अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा/अल्फा आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा को 1 के साथ करेंगे, अल्फा/बीटा आ जाएगा। इसी तरह बीटा को करेंगे, बीटा/अल्फा आ जाएगा, और इसी तरह बीटा को बीटा के साथ करेंगे, बीटा/बीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बीटा इज अल्फा, अल्फा कैंसिल 1 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। ये इसके साथ इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर, और प्लस देखें ये भी कैंसिल हो जाएगा, बीटा 1 आ जाएगा जी। अब इसको हम मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज इक्वल टू, ये 1 और 1 ये तो हो गया 2, और प्लस देखें ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया देखें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एंड प्लस
1 हो गया, ये आ गया। अब आप यहाँ पे जस्ट इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लगाएंगे, क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जी ये थोड़ा सा मैंने किया है, आप पहले ये स्टेप आ जाता है, फिर हमारे पास ये स्टेप। आप देखें P इज़ इक्वल टू हमने उसी तरह लिख दिया, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया जी। नीचे से क्या सॉरी -2 अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 आ गई, डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, और आगे क्या आ रहा है। अच्छा ये जो आपके पास यहाँ पे 1 था, 1 और 1 ये मैंने 2 कर दिया है, तो मीन यहाँ पे आपका फिर ये 1 नहीं आएगा। तो जी इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो P इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -12 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 2, और 9 में से 12 में से 9 निकाल लेंगे, बाकी -3 बच जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपके पास -3/6 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो 12 - 3, इसको माइनस करेंगे 9/6, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। P भी आ गया और उसके बाद आपके पास S भी आ गया। जस्ट आपने अब क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.6 बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।